इतनी शाम हो गई है, लेकिन मेरी मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? तोते अंकल और टोनी आंटी आपके साथ ही तो गई थी मेरी मम्मा। फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? टोनी, हमें इसे बता देना चाहिए कि इसकी मम्मा वहाँ चली गई है जहाँ से कभी लौट कर वापस नहीं आ सकती। हम उसे कैसे बता दें कि उसकी मम्मा को चील खा गई है? ये बहुत छोटा है, ये सुनकर मर ही जाएगा। अभी ये उड़ भी नहीं सकता, मर तो ऐसे ही जाएगा। कौन इसकी रक्षा करेगा? कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएगा? मैं तो चलता हूँ, अंधेरा होने वाला है। टोनी चिड़िया, तुम भी चली जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और फिर ऐसा कहते हुए तोता वहां से चला जाता है। चुप कर जाओ बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मम्मा कहीं दूर चली गई है, वो अब तब ही लौट कर आएगी जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन आंटी, मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, और मुझे अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मैं अब क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घरों में चले गए हैं। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे भी जाना होगा बेटा। मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी छोटी सी एक बेटी है। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा, आज आप इतनी देर से आई हो, मुझे बहुत डर लग रहा था। बेटा, पारो चिड़िया को आज एक चील खा गई है। उसका छोटा सा बेटा है, मैं उसी के पास बैठी थी। बहुत रो रहा था वो, और डर भी रहा था अकेला रहने से। मम्मा, आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके आई? बेटा, तुम्हें पता है, हमारा घोंसला टूटा हुआ है और पारो चिड़िया के बेटे को अभी उड़ना भी नहीं आता। लेकिन मम्मा, मैं तो थोड़ा थोड़ा उड़ना जानती हूँ। क्यों ना हम पारो आंटी के घर चले जाएं? हाँ बेटी, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। कितनी समझदार हो गई हो तुम। और फिर वो दोनों पारो चिड़िया के घर चले जाते हैं। और उस बच्चे के रोने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। आंटी, आप आ गई हो। अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अपने बेटे के पास ही रहूंगी, और ये तुम्हारी बड़ी बहन है। और फिर रात हो जाती है और वो तीनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी चिड़िया पारो चिड़िया के बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है। टोनी चिड़िया की बेटी तो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए टोनी चिड़िया को उसकी इतनी फिक्र ना थी। और फिर वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। टोनी, तुम कितनी जालिम हो। तुमने अपनी बेटी को भीगने के लिए छोड़ा हुआ है, और दूसरों के बच्चों को अपने पंखों में लिया हुआ है। गौरी आंटी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, और भाई अभी छोटा है, इसलिए माँ ने उसे अपने पंखों में छुपाया हुआ है। टोनी, अपने बच्चों की चिंता करो और इस अनाथ को छोड़ो। अगर ये मर भी गया तो घोंसला वीरान नहीं होने दूंगी। मैं रह लूंगी इस घोंसले में। गौरी, बारिश बहुत तेज है, और मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। मैं तुम्हारे मुंह लगकर अपना समय जाया नहीं करना चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर गोरी कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह टोनी चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने घोंसले से उठ नहीं पाती।
माँ, तुम्हें क्या हो गया है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी बेटी तुम इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। अपने भाई का ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना। शायद मेरा समय आ गया है, मेरी सांसें रुक रही हैं। और फिर ऐसा कहकर टोनी चिड़िया मर जाती है। उसकी बेटी बहुत रोती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका भाई भी उठ जाता है। दीदी, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? छोटू मेरे भाई, मम्मा मर गई है। वो हमें अकेला छोड़कर चली गई है। ये सुनकर छोटू भी रोने लग जाता है। पहले मेरी मम्मा मर गई, और फिर भगवान ने मुझे फिर से मम्मा दी, और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो अपनी असल मम्मा को भूल गया था। जो खुशियाँ मुझे मेरी इस मम्मा ने दी, उसने मेरे सारे दुख भुला दिए थे। और फिर ये मम्मा भी चली गई। चुप कर जाओ मेरे भाई, चुप कर जाओ। शायद कुदरत का यही फैसला था। अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मैंने मम्मा से वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और उसकी बहन ने उसे सब कुछ सिखा दिया था। अब छोटू उड़ना सीख गया था और भोजन लाना भी सीख गया था। समय ने उसे सब कुछ बुला दिया था। एक दिन उसकी बहन भोजन लेने गई हुई थी और छोटू अकेला घोंसले में बैठा था। तो वहां पर गोरी कौवा आ जाती है। तुम्हारा नाम ही छोटू है, लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। आंटी, क्या बताने आई हो आप मुझे? यही कि मीना चिड़िया तुम्हारी असल बहन नहीं है। तुम्हारी माँ तो मर गई थी जब तुम बहुत छोटे थे, और फिर इस मीना की माँ ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया था और अपनी बेटी को तुम्हारे घोंसले में लेकर आ गई। और जब वो मरी तो अपनी बेटी को कह रही थी कि ये घोंसला मत छोड़ना, और जब छोटू बड़ा हो जाए तो उसे घोंसले से निकाल देना। गौरी आंटी, क्या मीना सच में मेरी असल बहन नहीं है? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर विश्वास न आए तो पूछ लेना मीना से। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। और फिर शाम हो जाती है। मीना चिड़िया भोजन लेकर वापस आ जाती है। मीना, क्या तुम मेरी असल बहन नहीं हो? ऐसा सुनकर मीना बहुत हैरान हो जाती है। भाई, तुम्हें ये कैसे लगा? क्या कभी कोई कमी देखी है तुमने मेरे प्यार में? मैं बस जानना चाहता हूँ। और क्या ये घर भी मेरी मम्मा का है? तुम और तुम्हारी मम्मा कहीं और से आई थी ना? ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी असल बहन नहीं हूँ, और ये घर भी तुम्हारी मम्मा ने ही बनाया था। तो फिर क्यों छुपाई ये बात आपने मुझसे? ये घोंसला मेरी मम्मा का है। अब हम बड़े हो गए हैं। तुम मेरा घोंसला छोड़ दो, या फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर मीना चिड़िया रोने लगती है। भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पास में बैठा तोता ये सब सुन रहा था और वो उनके पास जाता है। मैं तुम्हारी मम्मा का अच्छा दोस्त था छोटू। जब तुम्हारी मम्मा मरी तो तब मैं उसके साथ ही था। अगर गौरी तुम्हें ये सब बता गई है कि ये घोंसला तुम्हारी मम्मा का है और मीना को निकाल दो यहाँ से, तो मैं भी तुम्हें कुछ बता रहा हूँ।
जब तुम्हारी मम्मा मरी तो तुम बहुत छोटे थे। कोई तुम्हें अपने पास रखने के लिए तैयार ना था और मैं भी तुम्हें रोता छोड़कर चला गया था। और फिर मीना की मम्मा तुम्हारे पास आ गई और उसने अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हारी रक्षा की। और ये भी जान लो कि मीना की माँ ठंड लगने की वजह से मर गई थी, क्योंकि वो सारा दिन तुम्हें अपने पंखों में लेकर बैठी रही थी। और कुछ जानना चाहते हो तुम? फिर ये सब सुनकर छोटू अपनी बहन के गले लग जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं गौरी आंटी की बातों में आ गया था। अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। उस दिन के बाद से वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपने प्यार भरे रिश्तों को कमज़ोर मत करो।